दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने संस्कृत अध्ययन चैनल मंत्र मनीषी पर। यह चैनल संस्कृत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज हम छंद शास्त्र को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने वेदांगों के 6 भाग, वेदांग के कितने भाग थे? 6 भाग में से हमने 6 वेदांगों में से हमने 2 को पढ़ लिया था, शिक्षा और व्याकरण को। और आज हम छंद शास्त्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले छंद किसे कहते हैं और छंद शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसका निर्वचन क्या है। इस प्रकार हम सबसे पहले ये देखेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। देखो, छंद का अर्थ छंद से है। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? छद धातु से, यानी कि छदी आवरणी धातु से हुई है। यास्क ने अपने निरुक्त में छंद का निर्वचन दिया है। क्या निर्वचन दिया है? देखो, छंदांसी छादनात्, यथार्थ छंद भावों को आच्छादित करके उसे समष्टि रूप प्रदान करना। जितने भी भावों को इकट्ठा करके उन्हें समष्टि रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। इसके कारण छंद गेय और सुपाठ्य हो जाता है। जब हम छंद भावों को इकट्ठा करके समष्टि रूप प्रदान करते हैं, उसके कारण छंद गेय और सुपाठ्य हो जाता है। कात्यायन ने सर्वा अनुक्रमणी में छंद का लक्षण दिया है। क्या दिया है? यद अक्षर परिमाणम तत्छंदम, जिसमें अक्षर और वर्णों की संख्या निश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। देखो, जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित होती है, उसे छंद कहते हैं। छंद को वेद का पाद कहा जाता है। पाद यानी पैर, चरण। छंद को वेद का पाद कहा जाता है। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद को वेद का पैर कहा जाता है। छंदो विषय ग्रंथ, वैदिक छंदों से संबंधित सामग्री इन ग्रंथों में प्राप्त होती है। ये ग्रंथ है, 5 ग्रंथ दिए गए हैं। इन 5 ग्रंथों में वैदिक छंदों से संबंधित हमें सामग्री मिलती है। देखो कौन कौन से है वो ग्रंथ। ऋक् प्रातिशाख्य, सांख्यायन स्रोत सूत्र, सामवेद का निदान सूत्र, पिंगल परिणीत छंद सूत्र, कात्यायन कृत 2 छंदो अनुक्रमणियां। ये 5 ग्रंथ है जिसमें हमें वैदिक छंदों से संबंधित सामग्रियां मिलती है। छंद सूत्र के रचयिता कौन है? आचार्य पिंगल। छंद सूत्र में 8 अध्याय हैं। जो छंद सूत्र है ना, एक ग्रंथ चल रहा है जो केवल, जिसमें केवल क्या है? छंद सूत्र। वह किसके द्वारा रचित है? आचार्य पिंगल के द्वारा। उसमें कितने अध्याय हैं? 8। वैदिक छंद वृत्तात्मक है। वैदिक छंद कैसे होते हैं? वृत्तात्मक, तथा इनमें मात्रिक छंदों का क्या है? अभाव है। पिंगल के छंद सूत्र में पूर्व भाग में वैदिक छंदों का, उत्तर भाग में लौकिक छंदों का विवेचन प्राप्त होता है। पिंगल रचित, पिंगल परिणीत जो छंद सूत्र है, उसके पूर्व भाग में तो वैदिक छंदों का प्रयोग हुआ है और उत्तर भाग में लौकिक छंदों का प्रयोग किया गया है। और वैसे कितने छंद है? मुख्य रूप से तो 7 छंद माने जाते हैं। कौन कौन से? गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति और जगति। सबसे पहले आप इन 7 छंदों को देखो। 7 छंदों में सबसे पहले कौन सा है? गायत्री छंद, जिसमें कितने वर्ण है? गायत्री छंद में 24 वर्ण। इसमें 8 वर्णों वाले कितने? 8 वर्णों वाले 3 पाद होते हैं गायत्री छंद में। 2 पाद के बाद विराम होता है। जैसे 3 पाद होते हैं, तीनों में 8 वर्ण होते हैं, और 2 वर्ण के बाद विराम होता है। गायत्री में 24 वर्ण है और इसमें सामान्यतः 8 वर्णों में से जो 5 और जो 5वां और 8वां वर्ण है वो लघु होता है। कौन कौन सा? 5वां और 7वां जो वर्ण है वो लघु होता है, और षष्ठ गुरु तथा अष्टम लघु या गुरु, लघु गुरु के लिए क्रमशः ये संकेत दिए जाते हैं। आप ऐसे ध्यान रखना कि गायत्री छंद में कितने पाद होते हैं? 3 पाद होते हैं, और तीनों पाद में 8 वर्ण होते हैं, और 2 वर्ण के बाद क्रमशः विराम आता है। आगे देखो, औष्णिक छंद। औष्णिक में कितने वर्ण है? 28। जैसे जैसे छंद बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार 4 वर्ण बढ़ते चले जाएंगे।
दूसरा कौन सा छंद है? औष्णिक। औष्णिक में कितने वर्ण है? 28। इसमें 3 पाद होते हैं। 3 पाद होते हैं तो 2 पाद में तो 8 और 1 पाद में 12 वर्ण होते हैं। कितने पाद होते हैं? औष्णिक छंद में 3 पाद होते हैं और वर्ण कितने होते हैं? 28। तो 28 वर्णों में 2 पाद है वो तो 8 वर्ण के होते हैं और 1 पाद है वो 12 वर्ण का होता है। इस प्रकार इसमें कितने वर्ण हो गए? 28। आगे देखो अनुष्टुप छंद। तीसरे नंबर का छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद। उसमें कितने, ये क्रम से चलेंगे, जैसे जैसे फिर उनकी संख्या वैसे वैसे बढ़ती चली जाएगी। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण है? 32। इसमें 4 पाद होते हैं। 2 पाद से मतलब अनुष्टुप छंद में 4 पाद होते हैं और चारों पादों में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसमें कितने वर्ण हो गए? 32 वर्ण। आगे देखो बृहति। बृहति में 36 वर्ण होते हैं और इसमें कुल 4 पाद होते हैं। कितने पाद होते हैं? 4। इसमें 32 अक्षर होते हैं। इसमें 2 में किसी में 8 वर्ण होते हैं और किसी में 12 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसमें 36 वर्ण होते हैं। आगे देखो पंक्ति। 5वें नंबर का छंद कौन सा है? पंक्ति छंद, जिसमें कितने वर्ण है? 40। इसमें 4 या 5 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कितने वर्ण है इसमें? 40। त्रिस्तुप देखो आगे, इसमें कितने वर्ण है? 44। और त्रिस्तुप में भी 4 पाद होते हैं और चारों पादों में 11-11 वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसमें कितने वर्ण है? 44। आगे देखो जगती। जगती छंद में कितने वर्ण है? 48। फिर जगती के बाद अतिजगती, फिर जगती, अतिजगती, शक्वरी, फिर शक्वरी के बाद अतिशक्वरी, अष्टी, अत्यष्टि, धृति, अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति। इस प्रकार क्रम से यह 21 छंद है। मुख्य रूप से कितने छंद है? 7 और इस वैसे कितने छंद है? 21। देखो 24, 28, 32, 36, 40 क्रम से चलते, जैसे जैसे चलते जाएंगे छंद में बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे 4 वर्ण हर छंद में बढ़ते जाएंगे। और अंतिम छंद है उत्कृति, जिसमें कितने वर्ण है? 104। छंद में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे 4-4 वर्ण बढ़ते चले जाएंगे। आप पाद का और वर्ण का ध्यान रखें, किस पाद में कितने वर्ण है। और अंतिम छंद है उत्कृति। उत्कृति में कितने वर्ण है? 104। आप इसमें एक चीज को और ध्यान रखना, एक छंद कम होने पर, जब छंद में एक अक्षर कम होने पर तो निचित्री कहलाता है। क्या कहलाता है? निचित्री कहलाता है। और छंद में एक अक्षर अधिक होने पर बुरीक कहलाता है। जैसे गायत्री को लेते हैं हम, गायत्री छंद है। गायत्री में कितने छंद है? वर्ण है 24। ठीक है। अगर एक अक्षर कम हो, एक वर्ण कम हो गायत्री में से, तो कितने होंगे? 23। और एक अधिक हो तो 25, तो बुरी कहलाएगा। और छंद में एक कम होने पर, ठीक है, और इसमें एक अधिक होने पर, फिर 2 के कम होने पर विराट कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22। और 2 के अधिक होने पर सुवराट कहलाएगा। और वर्ण कितने हो जाएंगे? 26। देखो गायत्री छंद में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 24। कितने वर्ण होते हैं? 24। अगर एक उस वर्ण में से एक वर्ण को कम कर दिया जाए तो वह कौन सा छंद कहलाएगा? निचित्री। और वर्ण कितने हो जाएंगे? 23। एक कम हो गया। फिर एक वर्ण के अधिक होने पर, अगर गायत्री छंद में 24 वर्ण दिए, अगर एक अधिक हो जाता है, कितने वर्ण हो जाएंगे? तो 25। तो वो क्या कहलाएगा? भूरेख।
2 वर्ण के कम होने पर विराट कहलाएगा। और वर्ण कितने हो जाएंगे? 22। 24 है टोटल, तो 2 कम कर दिए तो कितने हो गए? 22। और 2 अधिक कर देने पर स्वराट कहलाएगा। 24 वर्णों वाला गायत्री छंद होता है, और 2 अधिक हो गए तो कितने हो जाएंगे? 26। 1 कम होने पर निचित्री, 1 अधिक होने पर भूरिक, 2 कम होने पर विराट और 2 अधिक होने पर स्वराट कहलाता है। इस प्रकार हमारा छंद वाला छंद शास्त्र भी कंप्लीट होता है। अब आगे देखो निरुक्त शास्त्र। निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? निरुक्त का अर्थ है निर्वचन या व्युत्पत्ति करना। क्या है निरुक्त का अर्थ? निर्वचन या व्युत्पत्ति करना। निरुक्त के लिए इंग्लिश शब्द एटोमोलॉजी, निरुक्त के लिए इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा? एटोमोलॉजी, जिसका अर्थ है शब्द की उत्पत्ति और उसके विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना। किसके? शब्द की उत्पत्ति करना निरुक्त कहलाता है। इसे ही शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरुक्त को शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहा जाता है, और प्राचीन काल में इस शास्त्र को निरुक्त शास्त्र भी कहते हैं। जो व्युत्पत्ति शास्त्र है ना, निरुक्त में इस व्युत्पत्ति शास्त्र को निरुक्त शास्त्र भी कहा जाता है। और निरुक्त वेद पुरुष का क्या है? श्रोत्र, यानी कि कान। निरुक्त वेद पुरुष का क्या है? कान है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, निरुक्त को कान भी कहा जाता है। जो ये निरुक्त है ना, निरुक्त निघंटु का क्या है? व्याख्यान ग्रंथ है। व्याख्या करता है ये किसकी? निघंटु की। निरुक्त निघंटु का व्याख्यान ग्रंथ है, जिसमें ऋग्वेद के शब्दों का क्या है? संग्रह है। वेदों के अर्थ को स्पष्ट करने में निरुक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है, और व्याकरण शास्त्र का भी पूरक माना जाता है। किसे? निरुक्त को। देखो, निरुक्त वेद मंत्रों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति करता है। जो निरुक्त है वो वेद मंत्रों में जो कठिन शब्द है उनकी क्या करता है? व्युत्पत्ति करता है। जैसे अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्र निरुक्तम तन निरुक्तम। क्या कहा? अर्थावबोधे निरपेक्षतया पद जातम यत्र उक्तम निरुक्तम। निरुक्त में 4 प्रकार के पद हैं। निरुक्त में कितने पद हैं? 4। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। चत्वारि पदजातानि नामाख्यांते च उपसर्ग निपातश्च। इस प्रकार ये कितने पद हैं? 4 पद हैं। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। देखो कौन कौन से? वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णास, धातुओं का अनेक अर्थों में प्रयोग करना। निरुक्त में कितने पद हैं? निरुक्त में पद तो 4 है। चत्वारि पद जातानि नाम आख्यांते च उपसर्ग निपातश्च। ये कितने पद हो गए? 4। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? 5। निरुक्त का जो प्रतिपाद्य विषय है वो 5 प्रकार का है। कौन कौन सा? देखो, वर्णागम, वर्ण विपर्य, ऊपर ये यहाँ नहीं आएगा। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातुओं के अनेक अर्थों में प्रयोग करना। इस प्रकार के निरुक्त के प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार का। और पद कितने? 4। देखो यहाँ ये कारिका दी हुई है। वर्ण आगमो वर्ण विपर्य, वर्ण आगमो वर्ण विपर्य, द्वौ च अपरौ वर्ण विकारो नाशौ, धातोस्तद अर्थ अतिशयेन योगस्तद उच्यते पंचविदम निरुक्तम। निरुक्त कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। कौन सा? वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार और वर्णनाश, धातुस्तद अर्थ अतिशयेन योगस्तद उच्यते पंचविदम तन निरुक्तम। इस प्रकार निरुक्त का प्रतिपाद्य विषय कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। निघंटु और निरुक्त। यास्क का निरुक्त वस्तुतः है निघंटु ग्रंथ की व्याख्या करता है। जो यास्क रचित निरुक्त है वो किसकी व्याख्या करता है? निघंटु की। निघंटु वैदिक शब्दकोश या वैदिक शब्दों का संकलन। जो निघंटु है वो वैदिक शब्द या वैदिक शब्दों का संकलन है। यास्क कृत निरुक्त में कितनी? आप सबसे पहले देखो निघंटु में कितने अध्याय हैं। निघंटु में निरुक्त है वो किसकी व्याख्या करता है? निघंटु की। यास्क कृत।
यास्क ने जो निरुक्त लिखा है वो किसकी व्याख्या करता है? निघंटु की। तो सबसे पहले आप निघंटु में देखो कितने अध्याय हैं, उसमें 5 अध्याय हैं। निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5। और 5 अध्याय 3 कांडों में विभक्त है। कितने कांडों में? जो 5 अध्याय वो 3 कांडों में विभक्त है। पहले से तीसरे अध्याय को निघंटु कांड कहलाता है। क्या कहते हैं? पहले से तीसरे अध्याय को निघंटु कांड कहते हैं और चौथे अध्याय को नैगम कांड कहते हैं और 5वें अध्याय को देवट कांड। इस प्रकार निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5। निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5। पहले से तीसरे को क्या कहते हैं? नैघंटुक कांड। ठीक है। फिर चौथे को नैगम कांड और 5वें को देवत कांड। तो इस प्रकार निघंटु में कितने अध्याय हो गए? 5। और इसमें संग्रहित टोटल निघंटु में जो शब्दों की संख्या है ना वो 1768 है। और महाभारत शांति पर्व के अनुसार निघंटु के रचयिता प्रजापति कश्यप को माना जाता है। किसे? महाभारत के शांति पर्व के अनुसार निघंटु के जो रचयिता है वो प्रजापति कश्यप को माना जाता है। अब देखो निरुक्त जो हमारे चल रहा है, यास्क कृत निरुक्त में 12 अध्याय हैं। जो निघंटु की व्याख्या करता है निरुक्त, उसमें कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे परिशिष्ट को मिलाकर? 14। इस प्रकार 14 अध्यायों में विभक्त है। क्या विभक्त है? निरुक्त। प्रथम अध्याय में भूमिका दी गई है। 2 से 3 अध्यायों को निघंटु कांड कहते हैं। वहां पर 1 से लेकर 3 को निघंटु कांड कहा गया था और यहाँ पर 2 से 3 अध्याय को, दूसरे और तीसरे अध्याय को निघंटु कांड कहा है और चौथे और छठे में नैगम कांड है। 7 से लेकर 12 अध्याय तक, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक देवत कांड है। इस प्रकार निरुक्त में 12 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कितने अध्याय हो गए? 14। पहले अध्याय में भूमिका दी हुई है, दूसरे तीसरे अध्याय में नैघंटु कांड है, चौथे छठे अध्याय में नैगम कांड और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक देवत कांड है। इस प्रकार यास्क पाणिनि से पूर्ववर्ती है। जो यास्क है ना, यास्क किससे पूर्ववर्ती है? पाणिनि से भी पहले के। इनका समय लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। कितना? 800 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। किसका? यास्क का। यास्क पाणिनि से पूर्ववर्ती है, इसलिए इनका समय 800 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। निरुक्त के ऊपर टीकाएं, 3 टीकाएं मिलती है। उन टीकाओं के नाम लिख लो। सकंद स्वामी ने निरुक्त की उपलब्ध व्याख्याओं में भी इनकी सबसे प्राचीन व्याख्या मिलती है। किनकी? स्कंद स्वामी की। निरुक्त की उपलब्ध व्याख्याओं में इनकी सबसे प्राचीन व्याख्या मिलती है। किनकी? स्कंद स्वामी की। दूसरे नंबर पर देवराज यजुआ। पहले नंबर पर स्कंद स्वामी जिनकी व्याख्या मिलती है निरुक्त के ऊपर। दूसरे नंबर पर देवराज यजुआ। निघंटु की व्याख्याओं में एकमात्र उपलब्ध व्याख्या किनकी है? देवराज यजुआ की। तीसरे नंबर पर लिखो दुर्गाचार्य। इनकी टीका का नाम है दुर्गवृत्ति। किसकी? दुर्गाचार्य की टीका का क्या नाम है? दुर्गवृत्ति। और इन्होंने निरुक्त के प्रत्येक शब्द को उद्धृत करके उसकी व्याख्या की है। किसमें? दुर्गवृत्ति। दुर्गवृत्ति का अपर नाम है ऋज्वर्थ वृत्ति। आगे लिखो चौथे नंबर पर स्कंद महेश्वर। स्कंद महेश्वर, इनकी टीका लाहौर से प्रकाशित होती है और ये स्कंद ऋग्वेद के भाष्यकार भी है। ये स्कंद ऋग्वेद के भाष्यकार भी हैं। 5वें नंबर पर लिखो वररुचि। वररुचि ने निरुक्त निश्चय नामक टीका लिखी है। कौन सी? निरुक्त निश्चय नामक टीका लिखी है। किसने? वररुचि ने। सबसे पहले स्कंद स्वामी जिनका भाष्य मिलता है निरुक्त के ऊपर सबसे प्राचीन। फिर है देवराज यजुआ। इन्होंने भी निरुक्त की व्याख्याओं में इनकी एकमात्र ऐसी टीका है जो उपलब्ध है। दुर्गाचार्य ने लिखी है ऋज्वर्थ वृत्ति या दुर्गवृत्ति। फिर स्कंद महेश्वर, इनकी टीका है जो कि लाहौर से प्रकाशित होती है। और 5वें नंबर पर है वररुचि जिन्होंने निरुक्त निश्चय नामक टीका लिखी है। इस प्रकार हमारा निरुक्त भी कंप्लीट होता है। अब हमारे बच गए 2, ज्योतिष और कल्प।
जैसे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आपका अपना मंत्र मनीषी।